हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएचयू बीएससी एजी का कटअप जारी हो चुका है, फर्स्ट राउंड का कटअप जारी हुआ है। उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि 2024 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जिन लोगों का भी इस बार एडमिशन नहीं हुआ है और उनका टारगेट है कि वो बीएचयू में ही जाना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर उनका टारगेट है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे सारी डिटेल एक एक करके मैं आपको बात करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कटअप के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तैयारी कैसे कैसे करनी है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कटअप, जो कि ऑफिशियल कटअप आया है। सबसे पहले आप देखोगे एफएमसी पहले पेड कोर्स का दिया हुआ है, उसके बाद राजीव गांधी साउथ कैंपस है एंड फिर एफएमसी का मतलब होता है फैकल्टी मेन कैंपस एंड राजीव गांधी साउथ कैंपस। दो कैंपस है जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है और इन फैकल्टीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे और किन किन सब्जेक्ट से आप बीएससी एजी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कटअप के बारे में। तो अगर पेड एसटी की कटअप देखोगे आप, एनटीए स्कोर जो है फर्स्ट राउंड की है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 377.12 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में एसटी पेड सीट के लिए बुलाया गया है, मतलब काफ़ी हाई है, आप देख सकते हो। मैंने हमेशा ही कहा है कि बीएचयू बीएससी का जो कटअप है वो हमेशा हाई जाता है। अदर यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। इसके अलावा एससी की अगर बात करूँ तो 407 है, ओबीसी की तो 488 है, ईडब्ल्यूएस में 491 और ये अगर आप देखोगे तो ये 600 में है, ठीक है। 600 में से आपको 491 और जनरल के लिए 498.5, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इसलिए घबराना नहीं है आपको। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में कई बार क्या होता है, जिनका कम है उनका ज़्यादा, जिनका ज़्यादा है कम, ये चीज़ें होती रहती है। क्या होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, सर ने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो आप उसे देख सकते हो। तो ये तो हो गया पेड का। अब वही अगर बात करें राजीव गांधी साउथ कैंपस की, जो यहाँ पे आप देख रहे हो राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसके बाद स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ईएमपी वार्ड का 256 है, एससी का 404 है, एसटी 386, ओबीसी का कितना है 483, ईडब्ल्यूएस का 483। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वहाँ पे सेम है और जनरल का 505 है। 505 तक को राजीव गांधी साउथ कैंपस मिल रहा है फॉर जनरल के लिए, ये कटअप है। अब आ जाओ फिर से मेन कैंपस रेगुलर फी पे। अब रेगुलर फी सीट क्या होता है, पेड सीट क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल की कटअप 524.755 है, यानी कि 524 मार्क्स अगर आपका है तो आपका बीएचयू में मेन कैंपस फैकल्टी में आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कटअप एनालिसिस है जो फर्स्ट राउंड की कटअप है। अभी और भी राउंड्स होंगे, हो सकता है कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड तक जाते जाते आपका जो ये कटअप है वो हो सकता है कि 400 के आसपास आ जाए, लेकिन 400 से कम में नहीं होगा। तो आपको 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको एक टारगेट लेके चलना है कि 2024 के लिए कम से कम मुझे 400 से ज़्यादा नंबर, 500 नंबर मुझे लेके आना है, तभी मुझे बीएचयू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हर बार कटअप वेरी करता है, हो सकता है कि अगले साल इससे कम भी हो जाए या हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए। तो आपको इससे एबव लेके चलना है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं बीएचयू में। तो यहाँ पे है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रो इकोनॉमी, डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड एग्रील जूलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रील केमिस्ट्री। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने लिखा है कहीं पे एमएससी, कहीं पे बीएससी, ये क्या है? तो एक्चुअली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सिर्फ एमएससी होती है, यहाँ पे बीएससी ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बीएससी कहाँ कहाँ होती है तो देख लो, एग्रोनॉमी में होती है बीएससी और यहाँ पे साथ में एमबीए भी होती है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है एग्रोनॉमी के साथ। वहीं अगर आप देखोगे तो दूसरा आपका हो जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ पे बीएससी होती है और यहाँ पे एक स्पेशल कोर्स है एग्रीकल्चर जर्नलिज्म।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा कोर्स है। यहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है इसकी, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इसको टारगेट कर सकते हो 2024 के लिए। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, जहाँ पे BSc AG भी होता है और प्लस एग्रीकल्चर जर्नलिज्म भी होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में MSc, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी MSc होता है। अब आ जाओ BSc की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में होगा BSc, एंड इसके अलावा फिर से आपका हो जाएगा सॉइल साइंस एंड एग्रीकल केमिस्ट्री, यहाँ पे भी BSc और MSc प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें BSc के सीट्स की कि BSc में आखिर कितने सीट्स हैं, तो सीट्स आप देखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 154 प्लस 50 सीट्स फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 सीट यहाँ पे रिजर्व रहता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर्स हैं, तो यहाँ पे अगर 10 के आसपास मान के चलो तो जनरल के लिए 11 लड़कियों के लिए सीट रिजर्व रहती है। तो 50 सीट्स गर्ल्स के लिए एंड 154 में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आते हैं। तो ये टोटल सीट्स है। अगर फ़ी की बात करो तो फैकल्टी मेन कैंपस की 2600 है, लेकिन राजीव गांधी साउथ कैंपस की अगर बात करो तो 30,000 प्लस 2600 वहाँ पे करना होता है। तो ये फ़ी था। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि फ़ी कितना होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी अगर बात कर ले कि अगर आप 2024 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपका सिलेबस क्या होगा, तो BHU ने क्लियरली बोल दिया है कि CUET के थ्रू तो हम एडमिशन लेंगे, लेकिन हम बस यही कम्बिनेशन लेंगे, सिर्फ डोमेन होगा। और डोमेन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो इसमें होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एग्री। इन तीनों में से कोई एक कम्बिनेशन आप ले सकते हो और उसमें स्कोर करके आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो इन BHU। तो सिर्फ इतना ही आपको करना है। तो कट ऑफ आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, तैयारी कैसे करनी है ये हम आपको बताएंगे। और आपको मैं बता दूं हमने अपनी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं, जो कि हमारी पेड क्लासेस है, एकेडमी पॉइंट ऐप पे चलेंगी। आपको मैं कुछ चीज़ें वहाँ पे बता देती हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। आप एकेडमी पॉइंट पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक लोगो दिखेगा जिसमें आपको हमारी क्लासेस की डिटेल्स दिखेंगी। बहुत ज़्यादा प्राइस हमने नहीं रखी है, प्लस अभी आपका ऑफर भी चल रहा है। ये कोड आप डालोगे अमित 10 तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस मॉनसून ऑफर चल रहा है अभी 15 अगस्त तक, ज्वाइन कर लीजिए। 16 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फॉर एग्रीकल्चर। तो BSc एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हम आपको कराएंगे, पढ़ाएंगे, प्लस काउंसलिंग तक हम आपका साथ देंगे इसी फी में। आपको बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तो देख लेते हैं 2024 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आता है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। सिलेबस आपके पास आपको पता है, यहाँ पे सिर्फ डोमेन आपको चूज करना है। अगर आप सिर्फ BHU टारगेट कर रहे हो, अगर अदर यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, तो आपको उसमें एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये दोनों भी शामिल करना होगा। यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा, जो कि CUET का एक सिलेबस है। और एग्रीकल्चर पहले ICAR के थ्रू होता था, लेकिन अब CUET के थ्रू हो रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी और मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग लाना होगा, तभी आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पढ़ना क्या है, हमको डोमेन की तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि NCERT पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस को समझना है एंड पूरे सिलेबस को कवर करना है। तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जो मतलब आपके दिमाग में है ना कि 10 दिन में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे या 2 महीने में कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तब आप इतने हाई मार्क्स नहीं ला सकते हो, तब BHU भूल जाओ। BHU अगर आपका टारगेट है कि मुझे BHU में जाना है, तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी, और अभी से आप करोगे तभी जाके आपका एडमिशन हो सकता है BHU में हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे बहुत सारा। अपडेटेड रहना है, जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उनको लेके अपडेटेड रहना है हमेशा। ऐसा नहीं कि फॉर्म आया, डेट निकल गया और आपको पता भी नहीं चला, ऑब्वियसली तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अभी के अभी स्टार्ट कर दो तैयारी,
जिस भी तरह की आपको रिक्वायरमेंट आपकी जो भी हैं आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूँगी और जितना हो सकता है आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आप अभी काउंसलिंग भी करा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप ये भी हमें ज़रूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और वहाँ आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं, आपका स्कोर क्या है, आपने कितना किया है और क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।